हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स। तो आज फिर से हम द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। जैसे कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस हैं अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सभी के लिए आपका यूजफुल रहेगा। मतलब एक इस करंट में सारे न्यूज़ेस कवर हो जाएंगी आपका, जो आपके इन सब एग्जाम को कवर करेगा। तो चलो दोस्तों, करते हैं फिर शुरुआत। देखते हैं आखिर क्या क्या है आज की ताजा खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस। स्टार्ट करते हैं, लीजिए। भाई, पहली न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए और 10% कोटा जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। किसमें? अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज में। जो मेडिकल कोर्सेज होंगे और जो डेंटल कोर्सेज होंगे उसमें इनके लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और ये हमारा ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, जो 15% जो सीट है हमारी वो यूजी लेवल की है स्कीम के तहत बात करा जाए, और जो 50% सीट्स होंगी वो हमारी पीजी लेवल की हैं, जो हमारी क्या क्या करी गई हैं दोस्तों, वो फ्री रखी गई हैं गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में, जो कि यहाँ पे बोली गई है बात। यानी कि सीधा सीधा सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हाल ही में मेडिकल के लिए सीट्स में रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए आपके 10% का कोटा रखने की बात बोली है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, लीजिए दोस्तों। भाई, केरल पुलिस ने दोस्तों एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। और ये जो है आपका, जो वुमेन है उनको सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है। चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो या डिजिटल स्पेस हो, कहीं पे भी हो, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस सिस्टम को लाया गया है, इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। अब देखो, जैसे कि डोरी रिलेटेड इशूज हो गए, साइबर बुलिंग हो गया है ना। तो जैसे कि आजकल आप देखते हो कितने ज़्यादा हमारे केसेस हो रहे हैं इस टाइप के। तो इन सभी को मतलब बचाने के लिए, वुमेन को सिक्योर करने के लिए हमारा लाया गया है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट। किसके द्वारा लाया गया? केरल पुलिस के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बोला गया है कि पिंक शेडो पेट्रोल टीम भी बनाई गई है, जो कि भाई आपका एक्शन लेगी अगर ऐसी टाइप की कोई भी हरकत देखने को नजर आती है। इसके अलावा दोस्तों, जो वुमेन ऑफिसर्स होंगी बुलेट पेट्रोल टीम की, उनको बोला जाएगा पिंक रोमियो। ये यहाँ पे बात बोली गई है, जो इस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। केरल के बारे में दोस्तों बात करता हूँ तो यहाँ के सीएम है पिनियारी विजयन जी, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी। याद रखिएगा, पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, लीजिए। भाई, अभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स इसने अपॉइंट करा है अपना हाल ही में नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया के लिए और मैनेजिंग डायरेक्टर, और इनका नाम है मिस्टर रमेश जी। तो रमेश नायर को चुन लिया गया है सीईओ, किसके द्वारा? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलिनर्स के द्वारा। अब याद रखना दोस्तों, ये जो है हमारे रमेश जी, जो मुंबई बेस्ड है, ठीक है, एक जो है पार्टनर करेंगे किसके साथ? आपके संघ के प्रसाद के साथ, जो कि हमारे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? कॉलियर्स इन इंडिया, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल एक सिंपल वे में अभी हाल ही में कॉलियर्स ने किसको चुना है अपना न्यू सीईओ? आपको पता होना चाहिए, रमेश जी को। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर कॉलियर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर टोरंटो में है, कनाडा। ये बाहर की कंपनी है और 1976 में इसे बनाया गया था। एक तरीके से आप समझ सकते हैं बाहर की कंपनी है, यहाँ की इंडिया का नहीं है फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई। बच्चों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको बीआईएल के नाम से जानते हैं, ठीक,
तो इसने अभी 10 साल का पार्टनरशिप डील करा है किसके साथ, आईबीएम के साथ, और ये बनाएगा एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म। लीजिए, तो एक सिंपल वे में क्वेश्चन आएगा, एयरपोर्ट इन बॉक्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किसके साथ हाथ मिलाया, आईबीएम के साथ हाथ मिलाया है। ये आपको पता होना जरूरी है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, इन सबको इम्प्रूव किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इससे ही सारी चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। आईबीएम के बारे में बात करा जाए तो याद रखना दोस्तों, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अरविंद जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर आपके यूएस में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, इंटेल कंपनी का नाम सुना होगा दोस्तों। इंटेल ने अभी हाल ही में सीबीएसई के साथ हाथ मिलाया है, और ये लॉन्च करने जा रहा है क्या, एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। लीजिए भाई, एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका दोस्तों मेन पर्पस क्या है, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती हैं, उन सभी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, सभी इंडिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए इनिशिएटिव लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में बात करा जाए तो इंटेल जो कंपनी है 1968 में बनाई गई थी दोस्तों, हेडक्वार्टर ये यूएस में ही है, और इसको जो बनाया गया था गॉर्डन मोरे और रॉबर्ट नॉयसी के द्वारा बनाया गया, और इसके सीईओ पैट गैलसिंगर जी एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो आपके कुआओं का है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मडगांव का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल करा, तो ये बताएं दोस्तों ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, ये आपके गोवा में था, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी एक 25 साल की लड़की है जो मिशिगन से बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है वैदेही डोंगरे। इनको चुन लिया गया है क्राउन, इनको चुना गया मिस इंडिया यूएसए 2021। तो याद रखिएगा, मिस इंडिया यूएसए 2021 कौन बनी है, वैदेही डोंगरे जी बनी है। इसके अलावा जो फर्स्ट रनर अप रही हैं वो हैं अर्शी लगानी जो जॉर्जिया की हैं, और जो सेकंड रनर अप रही हैं दोस्तों, उनका नाम है नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कासरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिलहाल मिस इंडिया यूएसए कौन रही हैं, वैदेही जी रही हैं, ध्यान रखिएगा। यूएस के बारे में पता ही है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है, जोए बाइडेन जी यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। लीजिए भाई, ये आप खूबसूरत जो मिस आपकी बनी है, ये देखिए मिस टीन इंडिया मिशिगन वाली जो ये है, और बाकी आप मिलके आप देख लीजिए कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई इंडिया का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड 19 आरएनए टेस्ट किट, जिसको नाम दिया गया है कोवी होम, बनाया गया है। ठीक है, और इसको बच्चों आईआईटी हैदराबाद के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, एक ग्रुप के द्वारा बना लिया गया है, याद रखिएगा। अब सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, ये किट ऐसी है जिससे आप घर में बैठे बैठे विद इन 30 मिनट्स में चेक कर सकते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कोई आरटी-पीसीआर कराने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। जो आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है वो भी कराने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर, तो मतलब एक तरीके से कोवी होम से समझ में आ रहा है, एक ऐसी टेस्ट किट जिससे हम घर में ही बैठे बैठे टेस्ट का चेक कर सकते हैं कि हम कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है, जो किससे बनाई है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में फॉर्मर इंग्लैंड और डर्बी श्राइन बॉलर माइक हेंड्रिक, इनकी बच्चों डेथ हो चुकी है, फिलहाल ये नहीं रहे। तो आप सिंपल वे में ध्यान रखिएगा, माइक हेंड्रिक नहीं रहे, क्या थे, इंग्लैंड के बॉलर थे, फॉर्मर यानी कि क्रिकेट से संबंधित थे, ये आपको पता होना जरूरी है। अब इनके बारे में अगर बात किया जाए, देखो इनके अचीवमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार आप ये घर पे रीड कर लीजिएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये इनका फोटोग्राफ देख लो भैया, आप में भी आपने देखे हो कभी। लीजिए, अगला न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस बनाया जाता है हर साल 30 जुलाई वाले दिन। तो सिंपल वे में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कब होता है, 30 जुलाई वाले दिन होता है। अब इसको बनाने का रीजन क्या होता है, भाई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। और इस बार का जो थीम रहा है दोस्तों वो है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे।
तो इस बार का थीम हमारा ये है, ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा डे है भाई। अभी 30 जुलाई वाले दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ने फ्रेंडशिप बनाया गया है। और इसका मेन पर्पस जो फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप है हमारी लाइफ में, उसकी इंपॉर्टेंस को बनाना है। ये आपको बनाया गया। हो सकता है आपने भी बनाया हो, अगर नहीं बनाया तो आज बना लो बेटा। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप कब था? कल 30 जुलाई वाले दिन था। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव, जिसका नाम है सफल। अब सफल का नाम क्या फुल फॉर्म है? भाई इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिंग लर्निंग। और ये किसका इनिशिएटिव है दोस्तों? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और ये 29 जुलाई वाले दिन लॉन्च किया गया है। मीन्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ किसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पहली एनिवर्सरी पे एक इनिशिएटिव लाया गया जिसका नाम है सफल। ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो असेसमेंट है बच्चों, ये 3, 5 और 8th ग्रेड के ग्रेड्स के लिए है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जिसको सीबीएसई ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में 19 साल का एक पाकिस्तानी हैं, जिनका नाम है शहरोज काशिफ। ये यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने दोस्तों सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए, जो K2 आपका नाम सुना होगा, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी है, मतलब K2 पे पहुंच चुके हैं। और याद रखना दोस्तों, इन्होंने जो है 17 साल की उम्र में क्या करा था, वर्ल्ड का जो 12 हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर भी इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। और इनको दोस्तों एक नाम दिया जाता है द ब्रॉड बॉय। इनको एक एक तरीके से निक नेम कहते हैं, इनको ब्रॉड बॉय नाम पड़ गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और K2 के बारे में बात करा जाए तो K2 दोस्तों सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ पे, माउंट आफ्टर माउंट एवरेस्ट के बाद। चलिए पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, कैपिटल है दोस्तों इस्लामाबाद, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? इमरान जी हैं। और रुपी इसकी करेंसी, और आरिफ अलवी साहब क्या है? यहाँ के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत बढ़िया न्यूज़ भाई, अभी राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी कि वहाँ की एक बॉडी है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रीको, इसने अभी क्या करा है, कैंपेन लॉन्च किया है, जो कि हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको हेल्प करेगा, जिससे कि वो अपने बिजनेस को फॉरेन नेशंस तक पहुंचा दे। अब इस कैंपेन का नाम क्या है? मिशन निर्यातक बनो। बहुत बढ़िया कैंपेन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निर्यातक बनो कैंपेन लॉन्च कौन सी सरकार लाई है? राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान के बारे में बात करें तो जयपुर कैपिटल है, अशोक गहलोत साहब यहाँ के सीएम है, और कलराज मिश्रा जी क्या कर रहे हैं दोस्तों? एज ए गवर्नर के तौर पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या करा है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि उड़ीसा सरकार ने, विटामिन एडेड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। ये जिससे कि हमारे जो न्यूट्रिशन नीड्स होती हैं उसको कंप्लीट किया जा सके, खास तौर पर वुमेन और चिल्ड्रंस में जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, ऐसा यहाँ पे उड़ीसा सरकार के द्वारा बोला गया है। इसके अलावा याद रखना, उड़ीसा की कैपिटल आप जानती हैं दोस्तों, भुवनेश्वर, और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई दोस्त, भाई अभी वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है पॉलिना गोरियवा। तो इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में क्या करा है, सिल्वर मेडल जीता है। और ये सेंट्रल एशियन नेशन के लिए जीता है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। तो सेंट्रल एशियन नेशन के लिए आपका जो है ओलंपिक्स जीता है किसने? अभी वेट लिफ्टर पोलिना जी ने, ठीक है। और ये आपके पोलिना जी के बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ की हैं? तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान ने जो है फाइनली जो है फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता है अपने आज़ादी के बाद, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और किसने जीता है? पॉलिना जी ने जीता है, याद रखिए। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात करें दोस्तों, तो गोल्ड जो जीता है आपका सो हिंग चुन, जो ताइवान के हैं, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया है, को हिंग चुन के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जैसे कि आप समझ सकते हैं फर्स्ट ओलंपिक मेडल तुर्कमेनिस्तान के लिए जीता, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसने मेडल जीता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जो इसरो है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि हम लॉन्च करेंगे जियो इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको बोला गया है EOS-03। तो आने वाले समय में इसको लॉन्च करने की बात इसरो के द्वारा बोली गई है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये सैटेलाइट जो हमारे नेचुरल डिसास्टर्स हैं, जैसे फ्लड्स हुए, साइक्लोन्स हुए, इनको मॉनिटर करने में मदद करेगा, इनको मॉनिटर करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए, और इसरो के बारे में अगर बात किया जाए तो 1969 में से बनाया गया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और के सिवान जी इसके डायरेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, और विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं इसरो के, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगली न्यूज देखते हैं फ्रेंड्स। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में आईडेक्स को लेके बात किया जाए, आईडेक्स मतलब क्या है देखिए भाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम है दोस्तों, जिसका नाम है आईडेक्स। इसको अभी अप्रूवल मिल चुका है। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके लिए बजट की सपोर्ट रखे गए हैं, पैसे रखे गए हैं, कितने करोड़ रुपए, 498.80 करोड़ आने वाले 5 सालों में के लिए, यानी कि 25 से 26 तक। ये आपको ध्यान रखना। एक्चुअली दोस्तों ये जो इनिशिएटिव लाया गया था मोदी जी के द्वारा 2018 में, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है दोस्तों, ये जो है सेल्फ रिलायंस बनाएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा, किसमें, डिफेंस और एयर स्कोप, एरोस्पेस टेक, एरोस्पेस में, किसकी मदद से, इसमें हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, इन सब की मदद से इसको सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आईडेक्स है इसको फंड कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, DIO, मतलब डिफेंस इंनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फंक्शंस करेगा किसके, एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ DIO, मतलब एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह इसके, DIO जो है डिफेंस इंनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके इसके लिए काम करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। अब DIO क्या है दोस्तों, एक नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है, ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो दो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं, कौन कौन से, एक HAL है और एक BEL है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इसके क्या है, फाउंडिंग मेंबर हैं, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लीजिए दोस्तों, भाई अभी महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी, जिसको उद्धव ठाकरे जी के द्वारा चेयर किया गया, तो इन्होंने जो है आशा भोसले जी को सेलेक्ट कर लिया है एक बहुत बड़े सम्मान के लिए दोस्तों, और उसका नाम है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। याद रखना दोस्तों, ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, ये अवार्ड जो पहली बार दिया गया था वो 1996 में दिया गया, और इस बार 2021 के लिए किसको दिया जा रहा है, आशा भोसले जी को दिया जाएगा, ये पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, फटाफट हमने न्यूज़ कवर कर ली है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। अब देखिए, मैं ये न्यूज़ एट ग्लांस सेक्शन क्यों लाता हूँ, जिससे कि आप फटाफट फटाफट न्यूज़ पढ़ के इनको क्विक रिवाइज कर लें, तो ये आप घर पे एक बार रीड जरूर कीजिएगा। ये हमने सारी न्यूज़ जो भी हमने कवर कर ली है, अप्रोक्सीमेशन बात करा जाए तो आई थिंक 17 to 18 के अराउंड न्यूज़ हमने देखी होंगी आज, जो मैंने कवर करा है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, क्लास बढ़िया लगी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आज का जो मेरा क्लास का शेड्यूल है, आज दोस्तों मैं कुछ फ्री क्लासेस लेके आ रहा हूँ आप सभी फ्रेंड्स के लिए, उसको आप जरा जान लो। पहली चीज दोस्तों, एक सुबह 10 बजे क्लास ला रहा हूँ मैं आज, जिसमें बैंकिंग, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लेकर एक टेस्ट होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, फ्री क्लास में, ठीक है, अन अकेडमी पे, स्पेशल पे। इसके अलावा 12:45 पर कल RRB PO का प्री है, तो एक मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं एग्जाम जैसा। तो जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखना ना भूलें, इसे देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। मैथ प्लस रीजनिंग, टोटल 80 क्वेश्चंस 45 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा शाम को 7:15 PM पे दोस्तों मैं लेके आऊँगा एक मॉक टेस्ट, जो हमारे SBI
क्लैरिकल एग्जामिनेशन, आरआरबी क्लैरिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो इसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्लस स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इस समय मेरी कौन कौन सी प्लस क्लासेस चल रही हैं। इस समय एक मॉर्निंग में 7:30 AM पे बैच चलता है डेली बेसिस पे, जिसमें हम बैंकिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल पढ़ते हैं और इकोनॉमिक अवेयरनेस कवर कर रहे हैं। और एक इवनिंग में दोस्तों 8:30 PM पे क्लास चलती है, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट पढ़ते हैं विद एमसीक्यूज के फॉर्म में। याद रखना है दोनों क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आज नहीं होंगी, आज सैटरडे है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, मंडे में होंगी रेगुलर फ्राइडे तक। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स प्लस वाले हैं, आप इसमें आना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अन अकेडमी पे एवरी वीक जो है बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बिल्कुल न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो अपनी तैयारी को करना चाहते हैं प्रारंभ, तो दोस्तों लेट ना करो, हर वीक नए कोर्स आते हैं, आप आइए। अभी 28 जुलाई से भी बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स के अलग अलग कोर्स हमारे लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, इनका फायदा ले सकते हैं। अब देखिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहली चीज देखिए, 30+ बैचेस हमारे एवरी मंथ आ रहे हैं, है ना। आपके 40,000 आवर्स आप रिकॉर्डेड कंटेंट देख सकते हो, ये भी आपको सुविधा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं, अगर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे का पढ़ सकते हैं, तीसरे का पढ़ सकते हैं। तो आप कैसे भी तैयारी करो, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसे नहीं दोस्तों ऑफलाइन की तरह कि एक दे दिया वो नहीं देखते रहो, नहीं समझ में आया तो मुसीबत, समझ में आया तो मुसीबत, है ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो देखिए जैसे मैंने बताया बैचेस के बारे में, जैसे एसबीआई क्लैरिकल को लेके है ना, ये बैच है, ये देखो रण विजय बैच है, ये में हम भी है इसमें, ये भी चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, टारगेट एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ चल रहा है। तो ये हमारे कई सारे बैचेस एट प्रेजेंट रनिंग में चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहा है देखिए, है ना। तो इस तरीके से हमारे बैचेस आते रहते हैं, हर वीक पे आते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और शेयर कर देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर अन अकेडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करता है, अब अन अकेडमी कॉम्बैट क्या है ये भी बताते हैं दोस्तों। याद रखिएगा अन अकेडमी कॉम्बैट एक कंपटीशन है जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें एवरी संडे 10 बजे का एक तरीके से कहते हैं कि आपका अग्नि परीक्षा होती है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको बहुत बड़े बड़े प्राइजेस, जैसे आईपैड मिनी, आपके आई एयरपॉड हुए, जेबीएल स्पीकर हुआ, और प्लस इस स्कॉलरशिप अलग प्रोवाइड होता है, जो कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा परफॉर्म करो, एवरी संडे सुबह 10 बजे, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों याद रखना, अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए बताएं तो एक सीईटी को लेके कोर्स चल रहा है। ठीक है, सीईटी के प्रिपरेशन के बारे में बात की जाए, जैसे कि आपको पता है सीईटी आने वाला है नेक्स्ट ईयर से, प्रोजेक्टेड है, मे बी हो सकता है सीईटी लॉन्च हो जाए, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। 1 साल के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे दोस्तों तो फी पड़ती है 7,999, 2 साल के लिए लेते हैं तो फी पड़ती है 9,999। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पता होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बेटा आरबीआई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आरबीआई ग्रेड भी आपका सपना है, नाबार्ड ग्रेड ए या नाबार्ड ग्रेड भी आपका सपना है, ठीक है, तो आप बी हो चाहे ए, उसके भी हमारे यहाँ पे अनअकैडमी पैकेज चलते हैं। और उनके लिए स्पेशल कॉम्बो ऑफर एट प्रेजेंट है, 6 मंथ में ले सकते हो आप ओनली 6,900 का, 12 मंथ्स ले सकते हैं ओनली 8,600 का, 24 मंथ्स ले सकते हैं ओनली 10,300 का। तो सही बताऊं दोस्तों, इतना सस्ता आपको इतने बड़े बड़े एग्जामों के लिए इतना सस्ता सब्सक्रिप्शन कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे दोस्तों अब देखिए फी हो सकती है इंक्रीज, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा है, अभी अभी एक कह सकते हैं गाइडलाइंस भी आ चुकी है, मे बी फी हो सकती है इंक्रीज, तो दोस्तों आप जल्दी कीजिएगा। आज जैसे कि आप देख रहे हो क्या डेट है, 31 है, लास्ट डेट है। कोशिश करो आज ही कर लो काम ये, क्योंकि हो सकता है कल आपकी फीस बढ़ जाए और भैया फिर आप बोलो सर आपने बताया नहीं। इसलिए मैंने आज ही बता दिया है बेटा, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आज ही कर लीजिए, चाहे 2 साल का, चाहे 6 महीने का, चाहे 1 साल का, जो भी आपका मन करे। और आप यहाँ पे अलग अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, भीम से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, जिस क्रेडिट कार्ड से ईएमआई की सुविधा भी दोस्तों अब आपकी उपलब्ध हो चुकी है। जैसा चाहे आप पेमेंट कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपने टारगेट को पूरा करो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो फीस है ना कितना कितना दिखा रहा है, इनमें भी आपको ऑफ प्रोवाइड हो जाएगा और ऑफ मैं करवा दूंगा। उसके लिए मेरा रेफरल कोड है गेट लाइव,
ये लगा दो यहाँ पे, तो तुरंत 10% फीस और कम हो जाएंगी, यानी कि 780 रुपये सीधे ठोक के कम हो जाएंगे। यहाँ पे 650 रुपीज सीधे कम हो जाएंगे दोस्तों, 520 रुपीज सीधे कम और हो जाएंगे। तो इतना इतना माइनस और कर देना इस कोड को लगाने के बाद। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास अनअकैडमी पे क्रेडिट्स हैं, जिसको हम पॉइंट्स बोलते हो, आप शायद आई थिंक स्टूडेंट्स पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, उनको भी रिडीम करके बेटा आप क्या कर सकते हो, अपना फी को कम कर सकते हो और अनअकैडमी पे सस्ते में सब्सक्रिप्शन लेकर अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, कैसे आप अपने कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें खरीद के अपने पढ़ाई को अच्छे से मजबूत बना सकते हैं और अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मिलेंगे अब हम आपसे मंडे में। कब मिलेंगे दोस्तों? मंडे में डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।